बोलो शिवजी भगवान की जय, माँ पार्वती की जय। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्री उचित गुण आने लगे। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या की हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपत्ति ने साधु से उपाय पूछा, क्योंकि वो बहुत अधिक चिंतित हो गए थे। तो उन्होंने साधु से कहा कि आप ही कोई इसका उपाय बताइए कि हमारी कन्या का विवाह कैसे हो सकता है। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि वह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला अपनी शादी का सिंदूर, अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में भर दे, तो इस कन्या का विवाह हो सकता है और इसका वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मण ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन ही कन्या प्रातःकाल उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे कार्य करके अपने घर आ जाती है। अब वह इसकी प्रतिदिन की ही दिनचर्या बन जाती है कि जब सोना धोबिन इधर उधर होती है या फिर वह सो रही होती है, तभी वह चुपचाप उसके घर में जाती है और सारी साफ सफाई, उसके सारे घर का काम करके वापस आ जाती है। अब एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से कहती है कि तुम तो आजकल सुबह तड़के ही उठ जाती हो और जल्दी सारा काम कर लेती हो, मुझे तो पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह जल्दी सारे काम खुद से कर लेती हो, मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू हैरान हो जाती हैं और वो कहती हैं कि अब हमें सुबह के समय घर की निगरानी करनी पड़ेगी कि इतनी सुबह कौन आकर घर का सारा काम कर जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चुपचाप चली जाती है। अब जब वे जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हो, इस तरह चुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करने आती हो। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बातें बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था। अब वह तैयार हो गई कि वह अपने मांग का सिंदूर उसकी मांग में भर देगी, जिससे कि उस कन्या का वैधव्य दोष दूर हो जाएगा। सोना धोबिन अब उसके साथ चलने को तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू को कहा कि जब तक मैं घर पर ना लौट आऊं तब तक तुम घर पर ही रहना। अब सोना धोबिन उस कन्या के साथ चल दी और फिर जब उस कन्या का विवाह हुआ तो सोना धोबिन ने अपनी मांग का सिंदूर उसकी मांग में भर दिया। उधर सोना धोबिन का पति उसी समय मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से यानी कि कन्या के घर से निर्जला ही चल पड़ी, सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भवरी देकर उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी।
क्योंकि उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो गया। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भवरी देता है उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है, अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को ना कर सके वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के 108 वस्तुओं की भवरी देकर सोना धोबिन और गौड़ी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी प्रचलित परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भवरी दी जाती है। उसके बाद की सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की भवरी दी जाती है और फिर भवरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण, नंद या भांजे को दे दिया जाता है। यह भी ध्यान रखें कि यह भवरी का सामान अपने गोत्र या अपने से निम्न गोत्र में दान नहीं देना चाहिए। तो बोलो शिवजी भगवान की जय, माँ पार्वती की जय। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलता रहे। बोलो शिवजी भगवान की जय, माँ पार्वती की जय।